हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के पार्ट 6 में अभी हम जानते हैं रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के बारे में। देखिए, जब स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल डिजाइन किया गया उस समय पे हमारे पास जो बैंडविड्थ अवेलेबल थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए जो टीसीपी नेटवर्क 30 टू 50 सेकंड्स लेता है कन्वर्जेंस के लिए। लेकिन जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशंस बढ़ती गई और हमारे पास बैंडविड्थ ज्यादा अवेलेबल होने लगी, तो ये 30 टू 50 सेकंड्स का समय बहुत ज्यादा लगने लगा। तो एक और प्रोटोकॉल बनाया गया जिसको बोला जाता है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। रैपिड का नाम से ही पता है, यानी कि कुछ क्विकली वर्क करता होगा। और IEEE ने इसको डिफाइन किया 802.1W स्पेसिफिकेशन भी इसको बोला जाता है IEEE की। इसमें से कुछ पोर्ट स्टेट्स को हटा दिया गया, जैसे कि हमने देखा था कि पहले डिसेबल्ड पोर्ट स्टेट होती थी, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फिर फॉरवर्डिंग में हमारा पोर्ट है वो आता था। लेकिन इनमें से रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में, RSTP में, इन तीनों को हटा के एक लर्निंग स्टेज रखी गई, एक फॉरवर्डिंग स्टेज रखी गई और कोई भी ब्लॉकिंग स्टेज ना रख के एक अल्टरनेट स्टेट रख दी गई, जिससे कि उसको क्विकली, जैसे हमारी ब्लॉकिंग स्टेज से हम इसको फॉरवर्डिंग में लेके आते थे, तो यहाँ पे हमें STP में इसको 30 टू 50 सेकंड्स का समय लगता था। बट RSTP में ये समय घटा के बिल्कुल 3 हेलो टाइमर्स के बराबर, यानी कि 6 सेकंड्स रख दिया गया है। तो बहुत क्विकली हमारा जो अल्टरनेट पोर्ट है, जो STP में ब्लॉकिंग पोर्ट कहलाता था और RSTP में अल्टरनेट पोर्ट कहलाता है, वो बहुत जल्दी हमारी फॉरवर्डिंग स्टेट में आ सकता है। तो क्योंकि इसमें से लिसनिंग की स्टेट खत्म कर दी गई है, तो अल्टरनेट स्टेट से वो सीधा लर्निंग स्टेट में आएगा और लर्निंग स्टेट से सीधा फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाएगा विद इन 6 सेकेंड्स। तो इसको देखते हैं कि इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, या तो इसको अभी हम समझते हैं पैकेट ट्रेसर के द्वारा। तो पैकेट ट्रेसर में वही टोपोलॉजी बेस जो हमने पहले लिया था वही है, जिसमें से एक हमने अपना रूट ब्रिज बनाया था, जिसमें हमारी जो, अगर हम चेक करें शो कमांड से शो स्पैनिंग ट्री, तो आप देखेंगे कि इसमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल एनेबल्ड है IEEE। और जो हमने लास्ट वीडियोस में इसमें कुछ चेंजेस किए थे, रूट ब्रिज बनाया, रूट आईडी, ब्रिज आईडी आपको दिख रही है। तो चलिए अभी हम स्विचेस में चेंज करते हैं, और तो चलिए इन स्विचेस में कुछ चेंज करते हैं। मैं इस स्विच पे जाता हूं, स्विच 3 है जो हमारे केस में। एनेबल मोड में जाके यहाँ पे भी आपको शो स्पैनिंग ट्री दिखाता हूं। तो देखिए, अब हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हैं और रैपिड स्पैनिंग ट्री एनेबल करने के लिए कमांड लिखते हैं स्पैनिंग ट्री, इसके बाद क्वेश्चन मार्क से हेल्प लेते हैं। तो इसमें देखिए मोड आ रहा है, एक कमांड, एक ऑप्शन। तो मोड ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और मोड के बाद फिर क्वेश्चन मार्क लगा के, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं, एक है पर वीलैन स्पैनिंग ट्री और एक है रैपिड पर वीलैन स्पैनिंग ट्री। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्योंकि हम ऑलरेडी इस मोड में होते हैं, यहाँ पे हम सिस्टम एक्सटेंशन आईडी यूज कर रहे होते हैं, वीलैन आईडी यूज कर रहे होते हैं, तो PVST यानी कि पर वीलैन स्पैनिंग ट्री पहले से ही हम कैपेबल होता है हमारा स्विच उसके ऊपर वर्क करने में, यानी कि हर वीलैन के लिए एक सेपरेट स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल चल सकता है। अब हम रैपिड स्पैनिंग ट्री करने वाले हैं, यानी कि रैपिड पर वीलैन स्पैनिंग ट्री, और यहाँ पे R लिखते हैं। इसके बाद कंट्रोल Z करके आपको दोबारा से शो स्पैनिंग ट्री कमांड दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको आ जाएगा कि स्पैनिंग ट्री एनेबल्ड प्रोटोकॉल RSTP, यानी कि रैपिड स्पैनिंग ट्री इस समय वर्क कर रहा है। तो यही काम मेरे को दूसरे स्विचेस के ऊपर जाके भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं इनको भी, ताकि ये भी रैपिड स्पैनिंग ट्री को फॉलो करें। तो यहाँ पे भी कमांड स्पैनिंग ट्री मोड, और मोड के बाद हमारा जो भी हम प्रोटोकॉल रन करवाना चाहते हैं, इसी तरीके से तीसरे स्विच पे भी चलते हैं और यहाँ पे भी स्पैनिंग ट्री मोड और हमारा रैपिड स्पैनिंग ट्री। इतना होने के बाद आप देखिए कुछ चेंजेस हो रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में। स्पैनिंग ट्री, रैपिड स्पैनिंग ट्री सब में हमने एनेबल कर ली है और नेटवर्क हमारा फुल कन्वर्ज हो गया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।